नाजरीन, इराक का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है और पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तवज्जो न दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूरी अस-सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दे, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आजम ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उसमें से जस्ते खाकी को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मजे की बात ये कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरखास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी उस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लिबनान, फलस्तीन, तुर्की, ईरान, बुल्गारिया, रूस और हिंदुस्तान वगैरह के मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार तार पहुंचे कि हम भी इस मौका पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज आगे बढ़ा दी जाए। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफीरों, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाश मुबारक को क्रेन के जरिए जमीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद बहुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वजीर जमहूरिया तुर्की और शहजादा फरूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और निहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाश को निकाला गया। दोनों नाशों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। नाशों को देखकर कतअन ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गुमान गुजरता था उन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात ये कि दोनों की आंखें खुली हुई थीं। इनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले उन आंखों में आंखें डालकर देख न सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। इस मंजर को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं ताकि धक्कम पील ना हो और सब आसानी से देख लें। इस मंजर को देखकर बहुत से ईसाई, यहूदी, हिंदू वगैरह मुसलमान हो गए और कबूल इस्लाम का यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। दजला के किनारे से दोनों सहाबा किराम रिजवानुल्लाह की कबूर को हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिज़ार के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जो कि इस वक्त बगदाद शहर से 30 मील के फासले पर था।